एलॉन मस्क के बारे में आज हर कोई जानना चाहता है। आखिर एलॉन मस्क सबसे अमीर और सबसे सफल व्यक्ति कैसे बने? एलॉन मस्क की कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही दुख भरी भी है। एक समय था जब येलो बुक्स हुआ करती थी जिसमें अलग अलग विषय की जानकारियां होती थी, लेकिन उसकी कुछ कीमत थी जिसे हर कोई नहीं पढ़ सकता था। और उस समय इंटरनेट उतना यूज नहीं होता था, लेकिन इंटरनेट का प्रयोग से एलॉन मस्क समझ गए थे कि इंटरनेट में इतनी ताकत है कि ये आगे चलकर क्रांति ला सकता है। और इसी से उनको एक आइडिया आया। उन्होंने इंटरनेट का प्रयोग से येलो बुक्स की सारी जानकारियां इंटरनेट पर डाल दी जिसे लोग आसानी से पढ़ सकें। एलॉन मस्क एक ऐसा इंसान है जिनकी सोच और क्रिएटिविटी दिमाग ने उन्हें दुनिया सबसे अमीर इंसानों की सूची में डाल दिया। एलॉन मस्क को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। जहां 10 से 11 साल की उम्र में बच्चे बहुत कम समय पढ़ाई को देते हैं और ज्यादा से ज्यादा समय खेलने कूदने में बिताते हैं, वहीं एलॉन मस्क अपना ज्यादातर समय किताबें पढ़ने में बिताते थे। बचपन से ही साल की उम्र तक उन्होंने इतनी किताबें पढ़ ली थी कि एक ग्रेजुएट लेवल का इंसान भी इतनी किताबें नहीं पढ़ पाया होगा। 12 साल की उम्र में उन्होंने ग्राफिक की किताबें पढ़ते पढ़ते अपने घर के कंप्यूटर में ही एक गेम बना डाली और उस गेम को उन्होंने $500 में एक ऑनलाइन कंपनी को बेच दिया। और इसके आगे चलकर कई सारी असफलताओं के बावजूद कड़ी मेहनत के साथ साथ उन्होंने स्पेस एक्स के नाम से स्पेस एजेंसी बना डाली। जो काम नासा करने में असफल रही वो काम एलॉन मस्क ने इंटरनेट और किताबों की मदद से कर दिया। उन्होंने बहुत कम लागत में रॉकेट बना के रॉकेट की दुनिया में मानव क्रांति ला दी हो। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि उनकी सोच बचपन से ही कितनी रचनात्मक थी और कहीं ना कहीं उनकी इन्हीं सोच ने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया। इसके कुछ समय बाद एलॉन मस्क ने X.com नाम की मनी ट्रांसफर सर्विस कंपनी बनाई और उसके 1 साल बाद ही यह कंपनी कॉन्फिनिटी नाम की कंपनी से जुड़ गई और बाद में इसी कंपनी का नाम बदलकर पेपल रख दिया। और आज के समय में पेपल इंटरनेशनल पेमेंट लेन देन के लिए जाना जाता है। उसके कुछ सालों बाद 2002 में eBay नाम की ऑनलाइन कंपनी ने इसे $15 बिलियन देकर खरीद लिया। धरती पर बढ़ती पॉपुलेशन को देखकर वो बहुत निराश हो गए थे और उन्होंने ये ठान लिया कि मैं मंगल पर लोगों को भेजूंगा और ग्रीन हाउस इफेक्ट के जारी मंगल ग्रह पर खेती करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। इस विषय पर काम करना उन्होंने 2001 से शुरू कर दिया। लोगों को मंगल पर भेजने के लिए उन्हें मिसाइल की जरूरत थी जिसे खरीदने के लिए वह मास्को पहुंच गए, लेकिन वहां रॉकेट और मिसाइल के दाम सुनकर उनके होश उड़ गए क्योंकि वहां उनको इन दोनों की कीमत $8 मिलियन बताया। इसलिए वो वहां से लौट आए क्योंकि यह रकम उनके बजट से बहुत ज्यादा था। लेकिन वह निराश होकर उन्होंने हार नहीं मानी और ऐसी नई कंपनियों के पास गए जहां रॉकेट के अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते हैं और फिर उनको मिला के असेंबल किया जाता था। अब उन्हें इनकी कैलकुलेशन या तो पाया कि ये कीमत उनके बजट में थी और बस फिर क्या था, उन्होंने खुद ही किताबों और इंटरनेट से रॉकेट साइज को समझ के एक टीम तैयार की जिसका नाम स्पेस एक्स रखा। और इस कंपनी का उद्देश्य 2030 तक लोगों को मंगल ग्रह तक ले जाना था। कहा जाता है कि रूस में जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में इस बंदे का मजाक भी उड़ाया गया था। ये बंदा बिना डील पूरी किए वापस अपने देश अमेरिका आ गया और उसी दिन से किताब उठा ली इसी सवाल के जवाब में कि मैं क्यों नहीं बना सकता रॉकेट। मैं ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो बहुत कम खर्चे पे अंतरिक्ष में जा सकेगा और ऐसा बनाऊंगा जो लॉन्च के साथ साथ जमीन पर वापस लैंड भी कर सके। बंदे ने एक के बाद एक किताब पढ़ डाली और शुरू कर दिया अपना पहला प्रोजेक्ट। सन 2006 में पहले लॉन्च के 37 सेकंड के अंदर ही सीधा जमीन पे आके गिर गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। प्रोजेक्ट फेल हो गया। वो बंदा
पिछले 4 सालों से इस पर काम कर रहा था, लेकिन यह फेल हो गया और पैसों का बहुत नुकसान हो गया। बंदे ने फिर सवाल ढूंढने की कोशिश करी कि कमी कहाँ रह गई, रॉकेट लॉन्च क्यों नहीं हो पाया। 1 साल बाद फिर से रॉकेट लॉन्च किया, फिर से वही हुआ, मिशन फोल्ड, रॉकेट क्रैश, पैसों का भारी नुकसान। फिर 1 साल बाद तीसरी कोशिश करी और फिर वही हुआ, मिशन फेल। एक के बाद एक 3 बार एलोन मस्क फेल हो गए। अब इस बंदे के पास केवल एक रॉकेट बनाने जितने पैसे बचे। इतने अच्छे इंजीनियर थे वो सब छोड़ के चले गए, लेकिन इस बंदे में इतना जुनून था कि इसने सोचा एक बार कोशिश और करके देखता हूँ। लेकिन इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि यह अच्छे इंजीनियरों को रख सके और घटिया इंजीनियरों को यह रखना नहीं चाहता था। तो इसने सोचा क्यों ना इस बार प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर मैं ही बन जाऊं। वो बंदा खुद चीफ इंजीनियर बन गया, जिसने रॉकेट साइज को कोई डिग्री भी नहीं ले रखी थी। बहुत जोखिम भरा काम था, यह पैसों का पहले ही भारी नुकसान हो रखा था, लेकिन इस बंदे की हिम्मत का नुकसान कोई नहीं कर पाया। पूरी जान चौथी कोशिश में लगा दी और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ ना जो आज तक कोई नहीं कर पाया। पूरी दुनिया ने एक नज़ारा देखा, दुनिया का सबसे कम बजट पर उड़ने वाला रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका था। साइज के अंदर ऐसा और इसके साथ साथ उन्होंने 2003 में 2 लोगों के साथ मिलकर टेस्ला नाम की कंपनी की शुरुआत भी की थी। टेस्ला कंपनी में इन्वेस्ट करने का उनका मुख्य उद्देश्य भी कम कीमत में इलेक्ट्रिक कार बनाना था, जिससे वो पेट्रोल और डीजल से लोगों को राहत दिला सके। अगर जिद हो तो एलोन मस्क जैसी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।